सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 3 संज्ञा माने नाउन है ना, लिंग वचन कारक पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, वचन क्या है, वचन के कितने भेद हैं और कारक क्या है। ये सारी चीजें अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम इस पाठ 3 संज्ञा का भाग 1 पढ़ें। आज मनुज का जन्मदिन है। नीचे पिक्चर है ना, इसको अपन देख करके ये चीज पढ़ रहे हैं। आज मनुज का जन्मदिन है। वह अपने माता पिता के साथ आगरा में रहता है। उसके दादा दादी उज्जैन से आए हैं। वह प्रातःकाल मंदिर गया। वहां उसने नारियल की भेंट चढ़ाई और प्रसाद बांटा। मनुज ने सरिता, मीना, पूजा, पिंकी, सागर, विशाल, रजत, रिंकू, माधव, अनुज और बादल को भी प्रसाद दिया। बच्चों, उपयुक्त गद्यांश में ऊपर का जो ये पैराग्राफ है, इसमें मनुज, अनुज, सरिता, मीना, पूजा, पिंकी, सागर, विशाल, रजत, रिंकू, माधव और बादल, ये सब क्या है बेटा? व्यक्तियों के नाम हैं। और आगरा, उज्जैन और मंदिर जगहों के नाम है, स्थानों के नाम है। और नारियल और प्रसाद वस्तुओं के नाम है ना। तो ये सारी चीजें आपकी संज्ञाएं हैं, नाउन है। तो इसकी संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए इससे कितने प्रश्न बनते हैं इस आंसर से। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है ना। तो इतने सारे प्रश्न इसी सेंटेंस, इसी उत्तर से बन जाते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं बेटा? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा माने प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुज, हिमालय, आगरा आदि, है ना। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से एक जैसे प्राणी, स्थान अथवा वस्तुओं का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, माता पिता, मंदिर, प्रसाद आदि, है ना। तो अब है ग वाला है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी प्राणी अथवा वस्तु की स्थिति, उसकी कंडीशन, गुण, दोष, दशा, भाव, फीलिंग आदि को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भक्ति, सुंदरता, महंगाई आदि, है ना। एक हम आपको उदाहरण बताते हैं, उसके द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में क्या अंतर है ना। जैसे करनी इंटरनेशनल स्कूल, आपके स्कूल का नाम है करनी इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है बेटा। तो स्कूल, खाली अगर स्कूल आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं, है ना। और करनी इंटरनेशनल जो है वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि वो एक ही स्कूल है। आया समझ में? तो जहां व्यक्ति विशेष, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आता है वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहां पर ग्रुप का या खूब सारी एक जैसी चीजें होती है वो नाम आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। आया समझ में? अब संज्ञा के विविध रूपों को इन चित्रों से अपन देखेंगे। विनय व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का नाम है। गुंजन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति का नाम है। गुंजन इंसान का नाम है, लड़की का। और डॉक्टर तो खूब सारे होते हैं, देखिए यहाँ नाम नहीं दिया गया तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किसान भी एक जाति होती है, माने खूब सारे होते हैं किसान, नाम तो नहीं दिया यहाँ पे, है ना। और दुख में एक फीलिंग आ रही है दुख की, तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। सुंदरता में भी सुंदर होने का भाव आ रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा। भूख में भूखे होने का भाव आ रहा है, फीलिंग आ रही है तो भाववाचक संज्ञा। शत्रुता, दुश्मनी का भाव आ रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा। अब पीछे देखिए पेज नंबर 18 पर बेटा, मनुज की माँ, मनुज के पिताजी, मनुज की दादी माँ, मनुज के दादाजी।
तो माँ, दादी आदि शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। पिताजी, दादाजी आदि शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है। तो वे शब्द जिनसे संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष जाति का होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग, जेंडर, समझ में आया बेटा? हिंदी में लिंग कितने हैं? हिंदी में लिंग 2 हैं। पहला पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, रमेश, चाचा, लड़का आदि, है ना। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होता है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे तितली, चुईया, माँ, मीरा आदि, है ना। और नीचे ये चार्ट दे रखा है, कुछ पुल्लिंग शब्द व उनके स्त्रीलिंग रूप दे रखे हैं, है ना। जैसे छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या, और अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा, वृद्ध का स्त्रीलिंग है वृद्धा, देव का देवी, पुत्र का पुत्री, कबूतर का कबूतरी, हिरन का हिरनी, दास का दासी, घोड़ा का घोड़ी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, माली और मालिन। तो ये समझ में आया बेटा आपको? संज्ञा, अब इसको अपन पुनरावृत्ति कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। आज का भाग 1 आपका यहीं समाप्त होगा और कुछ प्रश्नों के, छोटे प्रश्नों के द्वारा अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी इंसान, व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के बेटा 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक समझ में आ गया ना? जैसे आपका नाम है कौशल, तो कौशल तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और आप एक लड़का, है ना, आप एक लड़का है तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, लेकिन कौशल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा है बेटा लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुल्लिंग पुरुष जाति के होने का बोध कराते हुए हमें पुल्लिंग कहते हैं उसको, और जो शब्द स्त्री जाति के का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है। इस भाग 1 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 3 या 4 प्रश्न बना के रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।